बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक खत्म। वरिष्ठ पदाधिकारियों आदि की अहम बैठक में पार्टी संगठन की समीक्षा की गई तथा पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के संबंध में पिछले 2 मार्च को दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ ही आगे के लिए कमियों को दूर करके लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु निर्देश दिए गए। बीएसपी के बैनर तले बहुजनों द्वारा अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को व 15 मार्च को मान्यवर श्री कांची राम जी की जयंती पूरी मिशनरी भावना से परिवार के साथ मनाने की अच्छी परंपरा के लिए मायावती ने सभी लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा तथा तहे दिल से आभार व धन्यवाद प्रकट किया। साथ ही यूपी के समग्र व यहां सर्व समाज के सर्वांगीण विकास की पिछड़ते हुए हालात व कानून व्यवस्था के मामले में भी बिगड़ती हुई स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। वैसे भी डबल इंजन की यूपी सरकार सर्व समाज के गरीबों के हित कल्याण व विकास के लिए सही से कार्य न करके सपा सरकार की तरह ही केवल कुछ क्षेत्र व समूह विशेष के लिए समर्पित रहना और वैसे ही दिखना चाहती है, जिससे यूपी का समग्र व समुचित विकास प्रभावित। जबकि बीएसपी की सरकारों में सभी की खुशी व खुशहाली का ध्यान रखा गया, इसलिए सरकार धर्म को कर्म नहीं बल्कि कर्म को धर्म मानकर संवैधानिक दायित्व से निभाए, ये कहना है मायावती का। ट्रंप टैरिफ के विकट समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को भी चारों तरफ से भारी वैश्विक चुनौतियों का सामना है, खासकर भाजपा व उनकी राज्य सरकारों तथा उनके नेताओं को भी वोटों के स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति से त्याग कर केंद्र सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने की पहल जरूरी करना चाहिए। इन 24 लाइव न्यूज से लखनऊ से पवन पांडे की रिपोर्ट। बैठक में शामिल थे, क्या कुछ बैठक में? मैं विजय बहादुर सिंह एटा से प्रभारी हूँ और आदरणीय बहन जी ने आज बैठक बुलाई थी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आए दिन गुंडागर्दी अत्याचार हो रहा है, उस पर बहन जी ने बहुत मनन और चिंतन किया है। यदि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में नहीं बनती है तो उत्तर प्रदेश में दलितों, शोषितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार बढ़ता जाएगा। इसलिए उन्हें निर्देश दिए हैं कि सर्व समाज के लोगों को भाईचारा के तहत जोड़ने का काम करें और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करें। 2 मार्च को जो दिशा निर्देश आप लोगों को दिए गए थे, उसकी समीक्षा हुई, कैसा चला काम चला। 90% लोगों ने भाईचारा जिस प्रकार से बहन जी ने दिया था वो पूरा कर लिया है और दिन रात मेहनत लोग कार्यकर्ता कर रहे हैं और बहुत गंभीर थी। इस समय बहन जी बहुत चिंतित थी कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है दिनों दिन, तो इसके बारे में बहन जी ने कहा जहाँ भी घटना हो उन लोगों को न्याय दिलाने का आप लोग काम करें। बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई क्या? नहीं, ये चर्चा नहीं हुई है। जो विचारधारा से नहीं जुड़े, जो सिर्फ लालच में दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, बहन जी ने राज्यसभा बनाने का काम किया, विधान परिषद भेजने का काम किया, तमाम उन्हें जिम्मेदारियां देने का काम किया। आज बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में नहीं है, वो लालच में दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुजन समाज के लोग नकारने का काम करेंगे। जिस प्रकार से के लोग उसको कर रहे हैं, जो है बसपा जो है बुझी हुई सरकार है, बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 2027 में भाईचारा के तहत सरकार बनाने का काम कर रही है। मौजूदा सरकार की नीतियों पर क्या कुछ चर्चा हुई? अरे मौजूदा इस समय आपने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती थी। बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो आज विरोधी पार्टियों के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नतमस्तक नहीं होते। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करते हैं, जो भीमनगर का नाम बदलने का काम करते हैं, जो मानवर कांसीराम नगर का नाम बदलते हैं, वो भी नीला गमछा लेकर आज बहुजन समाज पार्टी के रंग में रंगने का काम कर रहे हैं, वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। परंतु बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का वोटर 2024 की तरह अब आने वाले 27 में गुमराह होने वाला नहीं है। उन्हें करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठा है वोटर। आकाश आनंद को जो है फिर लिया गया है, क्या माफी आकाश आनंद को लेकर आकाश आनंद जी ने माफी मांगने का काम किया सार्वजनिक तौर पर। बहन जी से उन्होंने गलती हुई, उसकी माफी मांगी है, बहन जी ने माफ कर दिया है और युवाओं को एक बड़ा जोश पैदा हुआ है। आनंद को लेकर कुछ चर्चा हुई? आकाश आनंद पार्टी के संगठन में काम करते रहेंगे। जिस प्रकार से उन्हें अब अनुभव हो गया है, जो गलतियां उन्होंने की वो नहीं दोहराएंगे और बहन जी के आदेश के अनुसार काम करते रहेंगे, बहुजन मिशन के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद। एक सवाल संगठन के बारे में चर्चा हुई। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ स्तर, सेक्टर स्तर मजबूत करके पूरे 2027 में कैसे हम लोग सरकार बनाए, इसी की चर्चा हुई। आकाश आनंद पार्टी में वापस आ गए हैं, क्या कोई जिम्मेदारी भी दी गई उनको? अभी नहीं, पार्टी में वापस लिया गया, उनको जिम्मेदारी दिया जाएगा। पार्टी में काम करेंगे जैसे सब लोग काम कर रहे हैं। बहन जी ने कुछ बोला कि उन्होंने माफी मांग ली है? हाँ, एकदम। क्या बोला? पूरी तरह से माफी मांग लिए, पार्टी में उनको ले लिया गया। एक बार अपना नाम जिम्मेदारी। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा चंदौली। ठीक है।